आप खुद सर्च कर लें, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं कि आप हमसे ही जुड़ें, हमारे ग्रुप से जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें, नहीं। मकसद है कि आपका भला हो, और भला ईश्वर ने करना, उसके नाम ने करना है। जब आपका समय आ गया, आपके भाग्य में होगा। हम तो माध्यम मात्र हैं, जरिया मात्र हैं। तो नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि पितरों को संतुष्ट कैसे किया जाए। आपको पता नहीं चलेगा दृश्य रूप में कैसे आपके पितृ नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे, और कैसे वो अदृश्य रूप में आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। तो पितरों की जो बात थी, कैसे पता चले, अगर आप ये सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको ठीक ढंग से बताने वाला कोई आदमी नहीं मिलेगा। आप रादर किसी और मकड़ जाल में उलझ जाएंगे, पैसे खर्च होंगे, परेशान हो जाएंगे। हम तो भटके हुए लोग हैं, गुमराह हैं, अपनी जड़ों से, अपने संस्कारों से, अपने भगवान से टूटे हुए लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पूर्ण खालसा बन जाए, गुरु का रूप हो जाए, तो इन बातों की जरूरत ही नहीं। वैसे ही मैं बार बार कहता रहता हूँ, हमारी कुल का, हमारे पितरों का उद्धार हो जाए। एक भक्त, पूर्ण भक्त पैदा हो जाए तो पता नहीं कितनी पुश्तों का उद्धार कर देता है, उस क्षेत्र का उद्धार कर देता है जहां उसके कदम पड़े होते हैं, जहां उसका जन्म हुआ होता है। उन्हें आत्म में लभाया राम था, जुनून में सुमेर राजवंश था, युग में राजा साहब था, बहुत सारे सील मौलाना आज़ाद में मौलाना आज़ाद था, शहनशाह अकबर था नूरजहां में। हमको ईश्वर अपने नाम से जोड़ना चाहते हैं, दुख देके हमारे दुख को दवा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उसके बिगड़े हुए नालायक मूर्ख बच्चे हैं। हमको तो खिलौने चाहिए, हम सारी जिंदगी खिलौने मांगते ही मर जाते हैं, असल की मांग ही नहीं करते कभी। तो ये भी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, उस मालिक ने आप पे दया करके आपके दुख को दवा बना के अपने नाम से जोड़ लिया है। यकीन मानना, इसका मतलब ये है कि आप उसकी नजर में हो। वो आपको बुला रहा है, आपसे प्यार करता है। हमको मालूम नहीं है हम क्या क्या करके आए हैं, और मैं अक्सर कहता रहता हूँ, जो हमको ही भोगना है भाई, हमको ही काटना है, तो फिर बुरा क्यों बोना है, अच्छा ही बोना। हमारी तरफ से ये बड़ी डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं, होता ना आदमी जिसको ये होता है कि भाई जैसे कोई किसी का मरने वाला है, ये बहुत कष्ट में है, तो हाथ पांव मारते हैं ना, तो मैं भी ऐसे हाथ पांव मारता रहता हूँ यहाँ बैठा हुआ अपने चैनल पे। मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल उन तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, इसका जवाब आपको मिलेगा जब आपको राहत मिलेगी। अगर आप ये कोशिश करते हैं, और जिन लोगों को, कुछ लोगों ने लिखा भी है उनको बहुत राहत मिली है, तो अगर उनको राहत मिलने लगती है तो निश्चित रूप से उन तक पहुंचा। ये तो प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर आपको कोई राहत नहीं मिलती है तो इसका मतलब पितरों की प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम और है, तब आप दूसरा रास्ता को इख्तियार करें। लेकिन जो ईश्वर का नाम जपना है वो थंब रूल है। गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी राह आपने जपना है और अपनी आवाज को सुनना है। रात को रिपीट पे लगा के, मैंने बार बार कहा है, mangalढिल्लोन.in है, उस पे जाएं, हीलिंग शब्द में डाउनलोड्स में जाके आप सर्व रोग का औखद नाम डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन में ही, और रिपीट पे लगा के हल्के वॉल्यूम पे सोया करें रात को, ताकि आपका अचेतन सुने। सोते सोते ही आपकी मैल धुलती रहेगी, आप हैरान होते चले जाएंगे। 3 महीने में तो निश्चित रूप से जवाब मिलेगा, कुछ लोगों को 15-20 दिन में भी जवाब मिला है। अगर आपको समझ में ना आए कुछ बात, तो आप मैसेज करें, हम आप लोगों को लिंक भेजने का प्रयास करेंगे, और वहाँ से फिर आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा धन गुरु नानक ग्रुप है, टेलीग्राम में है, तो पहले आपको टेलीग्राम डाउनलोड करके सेट करना होगा। जो प्ले स्टोर है वहीं से मिल जाता है, जैसे व्हाट्सअप डाउनलोड करते हैं वैसे उसका सेटअप होता है। हमने इसलिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया क्योंकि उसमें 1 लाख आदमी आ सकता है एक ग्रुप में, और व्हाट्सअप में तो 250 से ज़्यादा आते नहीं हैं, 255 वगैरह। हमारे ऑलरेडी 2200 के करीब लोग हो गए हैं हमारे धन गुरु नानक ग्रुप में, तो धीरे धीरे संगत बढ़ रही है। आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, अगर आपका मन करे तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कई बार वहाँ डायरेक्टली बातें होती रहती हैं, सवालों के जवाब मिलते रहते हैं। जो हम वीडियो बना के डालते हैं, ये एक डाला, लेकिन वहाँ तो निरंतर सिलसिला चलता रहता है। मेरे कुछ फेवरेट शब्द जो बहुत ही कमाल हैं वो भी मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ, तो उनको सुन के भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये कुछ कोशिशें हैं, मोटा मोटी मैंने आपको बताया।
आप इस राह पे चलते हुए नेट पे भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आप खुद सर्च कर लें, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं कि आप हमसे ही जुड़ें, हमारे ग्रुप से जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें, नहीं। मकसद है कि आपका भला हो, और भला ईश्वर ने करना, उसके नाम ने करना है। जब आपका समय आ गया, आपके भाग्य में होगा। हम तो माध्यम मात्र हैं, जरिया मात्र हैं। तो नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि पितरों को संतुष्ट कैसे किया जाए, पितरों को खुश कैसे किया जाए, हाउ टू मेक अवर पितर हैप्पी। ऐसा कुछ आप डालेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे, टेक्स्ट में भी, फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, PDF में। हमको भी मिल गया तो हम एक वीडियो बना के डालने का प्रयास करेंगे, इसमें कुछ मैसेज डाल देंगे, तो आप उन मैसेज को पढ़ सकते हैं पॉज करके, और आपको जानकारी मिल जाएगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता था जब मैंने पहले शुरुआत की थी चैनल की, तो जैसे अभी हाल ही में एक बहन जी ने लिखा कि आपका वीडियो मेरे सामने अचानक आया, तो मुझे लगा रहा ये तो एक्टर थे, ये तो जुनून में होते थे, और देखो बेचारे के ये उनकी सिंपलिसिटी है, सरलता है। आई डोंट माइंड इट। कोई भी ऐसे सोच सकता है कि बेचारे के कैसे दिन आ गए कि अब ये छोटे छोटे वीडियोस बना के डालने लग गया है। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि इन वीडियोस का क्या महत्व है। वहाँ तो हम एक्टर बन के खुद पैसे कमाते थे और लोगों को मिसलीड करते थे इंटरटेनमेंट के नाम पे। यहाँ लोगों का जीवन बदलता है, लोगों के जीवन का कायाकल्प होता है। ऐसे हमारे पास हज़ारों लोग हैं दुनिया भर में, यही मेरी कमाई है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने देखना कि चलो देखते हैं क्या है, पितरों के बारे में था। तो फिर उनका शायद उन्होंने हमको मैसेज लिखा है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम में कि मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए, और मुझे इतनी इम्पोर्टेंट वो जानकारी मिली कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और फिर मैंने और वीडियोज़ लगातार देखने शुरू कर दिए और मुझे बहुत आनंद आ रहा है, रास्ता मिल गया। हर आदमी का इनिशियली अपना सोचने का ढंग होता है। पहले भी कई लोगों ने इस तरह की छींटाकशी की थी कि काम धंधा नहीं होगा फिल्मों वगैरह में, सीरियल वगैरह में, जबकि मैं तो अभी भी मना करता रहता हूँ कि मैं जब तक मुझे कोई मनपसंद रोल नहीं मिलेगा, पहले शुरुआत में मजबूरी में कर लिए, लेकिन मनपसंद रोल नहीं मिलेगा तो नहीं करूँगा। उससे अच्छा ये है कुछ लोगों का जीवन बदले और मैं महापुण्य कमा लूँ। महापुण्य मिलेगा इसी तरह से जब किसी का जीवन बदलेगा, किसी के जीवन का कायाकल्प होगा, किसी को सही रास्ता मिलेगा, या वो ईश्वर के नाम से जुड़ जाएगा, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से जुड़ जाएगा। तो आप लोग जो नेक काम है वो ना छोड़ें। आपको पता नहीं चलेगा अदृश्य रूप में कैसे आपके पितृ नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे और कैसे वो अदृश्य रूप में आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। जब आपको राहत मिलनी शुरू होगी तो आपको पता लगने लग जाएगा। और इसी तरह से जब ईश्वर का नाम जपना शुरू करेंगे, सुबह शाम बैठेंगे, मैंने 3 से 6 के बीच में टाइम बताया हुआ है, कोई भी आधा घंटा 1 घंटा जितना, लेकिन अपनी आंखें बंद करके नाम जपिए, अपनी आवाज़ को सुनिए। अगर आप हरिओम तत्सत कहना चाहते हैं तो कहें, अपने अपने धर्म के मुताबिक गायत्री मंत्र करना चाहते हैं करें, अल्लाह अकबर कहना चाहते हैं, कुरान शरीफ की आयतें, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन अपनी आवाज़ को सुनिएगा। ये गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी रहा है, हाईवे टू साल्वेशन है। देखिए कैसे कायाकल्प होता है। आज तक आपने बड़ी कोशिशें की होंगी, जरा ऐसे करके देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। इसीलिए मैं ज़्यादा जोर वाहिगुरु पे, एक ओंकार सतना वाहिगुरु पे, मूल मंत्र पे और गुरु नानक देव जी महाराज के इस गाड़ी राह पे देता हूँ, क्योंकि ये सरल है। आप चलते फिरते आते जाते काम करते मन में ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दें, आप हैरान हो जाएंगे। रात को रिपीट पे ज़रूर ला के सोएं। ये सुनने में शायद कुछ लोगों को कन्विंसिंग ना लगता हो, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे। हज़ारों लोगों पे हमने तजुर्बे किए हैं, लगातार जारी भी हैं और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उनका जीवन बदल रहा है, लिखते रहते हैं वो। तो पितरों की जो बात थी, कैसे पता चले, अगर आप ये सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको ठीक ढंग से बताने वाला कोई आदमी नहीं मिलेगा। आप रादर किसी और मकड़ जाल में उलझ जाएंगे, पैसे खर्च होंगे, परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप ये उपाय करना शुरू कर दें। जो मैंने बताए हैं, कुछ और भी होंगे तो हम बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। उनका मैसेज जो हैं, जो उनके आपको आए हैं टेलीग्राम पे, तो वो मैसेज हम कॉपी पेस्ट भी करके डाल सकते हैं वहाँ, या व्हाट्सएप है तो स्क्रीनशॉट लेके अगर संभव हुआ तो वो हम डाल देंगे, जैसे भी। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें पढ़े ढूंढने में, जैसे कई लोगों ने पूछा कैसे पता चले, तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ 90-95% यही मूल कारण होता है। उसके बाद बाकी और चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। भाग्य, कर्म, प्रारब्ध और समय, इसी में घूमते हम अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं। हमको लगता है हम आज़ाद हैं, फ्री हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं, फ्री नहीं हैं। इस पर मैंने वीडियो डाला हुआ, आप लोग देख सकते हैं। तो मकसद क्या है?
जैसे हमारे कुछ सिख भाइयों ने एतराज़ किया, गुरु नानक देव जी के बारे में कहा, उन्होंने हरिद्वार में क्या कहा था, कबीरदास जी के बारे में, इसका मैंने जिक्र किया एक एपिसोड में। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप उनको इग्नोर करें, आप उनकी परवाह मत करें, उन पर एनर्जी वेस्ट मत करें। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि गुरु नानक देव जी का अपना एक लेवल था, वो उस ईश्वर का अंश थे, उस मालिक का रूप थे। तो हम लोग जब उस लेवल पे पहुंचेंगे तब ये बातें हमारी समझ में आएंगी। हम तो किसी लेवल की नहीं है, हमारा कोई आधार ही नहीं है, हम तो भटके हुए लोग हैं, गुमराह हैं, अपनी जड़ों से, अपने संस्कारों से, अपने भगवान से टूटे हुए लोग हैं। हम कहाँ, जैसे गुरबाणी में आता, सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस, आकाश की बातें सुन सुन के कीड़े मकोड़ों को भी उनकी नकल करने, रीस बोलते हैं, उनकी नकल करने का आया मन में उबाल कि चलो हम भी आकाश तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचेंगे वहां तक? आकाश तो बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, असीम है। तो ये बिगिनिंग की बात मैं कर रहा हूं, शुरुआत की, विद ड्यू रिस्पेक्ट जिन लोगों ने जो भी कहा उनके जज्बों को। लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा गुरु नानक देव जी कि अगर पूर्ण सिख हम बन सकें तो ये सारी बातें करने की जरूरत ही नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पूर्ण खालसा बन जाए, गुरु का रूप हो जाए, तो इन बातों की जरूरत ही नहीं। वैसे ही मैं बार बार कहता रहता हूं, हमारी कुल का, हमारे पितरों का उद्धार हो जाएगा, 7 पुश्तों का, पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन और वैसे भी कहा जाता है, एक भक्त, पूर्ण भक्त पैदा हो जाए तो पता नहीं कितनी पुश्तों का उद्धार कर देता है, उस क्षेत्र का उद्धार कर देता है जहां उसके कदम पड़े होते हैं, जहां उसका जन्म हुआ होता है। तो हमारे पल्ले तो कुछ है नहीं, तो ये एडिशनल सपोर्ट है, ये कोशिशें हैं कि भाई ऐसे करके देख लें। जैसे आप एलोपैथी ट्राई करते नहीं तो फिर होम्योपैथी में जाते हैं, आयुर्वेद में जाते हैं, नेचुरोपैथी में जाते हैं। जब कुछ नहीं काम करता तो फिर आप भगवान की तरफ देखते हैं अंत में कि चलो भाई किसी बाबा के पास चलें, किसी सिद्ध पुरुष के पास चलें, किसी तांत्रिक के पास चलें, कोई नुस्खा मिल जाए, कोई टोटका मिल जाए, फिर कोई तुम्हें मिलेगा। ये फिर भाग्य की बात है। जैसा मैंने पहले बार बार कहा कि अनगणित लोग अस्पतालों में तड़प रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके वो मर जाते हैं, इलाज नहीं हो पाता है, लेकिन सबके कानों तक ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का नाम नहीं पहुंच पाता। तो ये हमारा सबका सौभाग्य है। मेरे जैसे निर्गुण को ईश्वर ने बंबई की माया नगरी चढ़वा के, यस, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री, आई डिड लॉट ऑफ फिल्म्स, आई डिड बुनियाद, जुनून, बुनियाद में मैं लभाया राम था, जुनून में सुमेर राजवंश था, युग में राजा साहब था, बहुत सारे सीरियल, मौलाना आज़ाद में मौलाना आज़ाद था, शहनशाह अकबर था, नूरजहाँ में, परमवीर चक्र में कर्नल होशियार सिंह था। ऐसे बहुत सारे सीरियल में रिश्ता किया, गुटन, साहिल, मंजिल, पैंथर में डिटेक्टिव था, बहुत सारे सीरियल्स किए मैंने। लेकिन कब तक अपने आप को आप छलते रहेंगे? सब कुछ तो यहीं रह जाना है, कफन की जेब नहीं होती है, मरने के बाद सब भूल जाते हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, एक्टर्स हमारे गुजर गए, हु केयर्स? तो फिर असली कमाई तो जीवन में की ही ना, कुछ और ही कमाते रहे जो झूठा था। इसलिए उसने दया करके, उस मालिक ने मुझे इधर को मोड़ा। मैं मुड़ने वाला नहीं था भाई, बड़ी मुश्किल से बॉम्बे पहुंचा था, तो उसने यू टर्न लगाई। उसके बारे में मैंने डाला हुआ है इसी में, रब भगवान से मेरी बातें, इसी सीरीज में, कि कैसे मैं झगड़ता था ईश्वर से कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं ज़बरदस्त, मुझे आपने आवाज़ दी, टैलेंट दिया, पर्सनैलिटी दी, सेंसिटिविटी दी, वर्सटैलिटी दी, कॉन्फिडेंस दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मुझे मौका क्यों नहीं दिया? ऐसे मैं लड़ता था जैसे अपने पिता से बच्चा लड़ता है, और पिता को तो मालूम होता है इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उसको मालूम था कि इसको तो मैं सर्वश्रेष्ठ चीज़ देना चाहता हूँ। और जैसे हम लोगों को मालूम नहीं है ना, हमको ईश्वर अपने नाम से जोड़ना चाहते हैं, दुख देखिए, हमारे दुख को दवा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उसके बिगड़े हुए नालायक मूर्ख बच्चे हैं। हमको तो खिलौने चाहिए, हम सारी ज़िंदगी खिलौने मांगते ही मर जाते हैं, असल की मांग ही नहीं करते कभी। तो वो तो परम दयालु है, तो उसने बड़ी दया करके मुझे इस राह पे इधर मोड़ा, और अब मुझे वही बुलवाते हैं। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो ऐसे आके बैठ जाता हूँ मूर्खों की तरह कैमरे के सामने बैठ जाता हूँ और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बापू अब बुलवाइए जो आपने बुलवाना है। यही मेरा काम है और कोई काम नहीं है। अब एक संदेश आया था, क्योंकि प्रभु जी मुझे गुरु पिता ओंकारा जी महाराज
कैसे लोग देखते हैं, वो कई जगह फ़ोन करके पूछते हैं कि वो गुरु पिता ओंकाराजी महाराज से मिलना चाहते हैं, जबकि मैंने बार बार कहा कि एक अदृश्य शक्ति, ईश्वर के दरबार से आई हुई एक अदृश्य शक्ति जो ईश्वर का ही अंश थी, ईश्वर का ही रूप थी, उसने मुझे लिखित रूप में जवाब दिए, मेरे सारे भ्रम तोड़े और मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया। उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि जो तुम्हें ज्ञान दिया है, तेरा मार्गदर्शन किया बेटा, अगर तू दूसरों का मार्गदर्शन करना चाहता है तो आज्ञा है। तभी मैंने ये शुरुआत की। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको अभी भी कोई इल्यूजन है, कोई भ्रम है या बात समझ में नहीं आई है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम यथासंभव प्रयास करेंगे। बेचैन ना हुआ करें। ये जो रास्ते बताए हैं, जो तरीके बताए हैं, मैं 722, 723, 724 3 एपिसोड्स का अक्सर जिक्र, ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं, लेकिन इनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ क्योंकि उस दिन ईश्वर ने मुझे बैठा दिया और कहा बोल और रिकॉर्ड कर और इसको अपलोड कर, तभी मैंने किया। वो मैं कुर्ते पजामे में बैठा था, पाठ सुनने गया था, सिर मेरा ढका हुआ था, जो हमारे यहाँ गुरुद्वारे में जाने पे हमें ढकना पड़ता है, तो उसी में बैठा के कहा बोल। और वो लोग जो मेरे पास आए थे उनके भी मैंने बीच में कट्स डाले हुए हैं, वो बैठे सुन रहे हैं और उनको फ़र्क पड़ गया। उनको ऑटो इम्यून था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और उनको फ़र्क पड़ गया। उसी दिन शाम तक फ़र्क पड़ गया था। और उस दिन उन्होंने मुझे बात की फ़ोन पे कुछ दिनों बाद और कहने लगे कि मुझे करीब 30-40% फ़र्क है। ये बहुत बड़ी कृपा है उस मालिक की। मैं तो रास्ता बताने वाला, ये कर लो वो कर लो, यही रास्ता उसमें मैंने बताया, आप सुन लीजिएगा। तो ये एपिसोड देखें आप लोग और फिर अनुसरण करें, कोई डायरी लेके बैठे, नोट कर लिया करें और उनको फॉलो करें। अगर आप श्रद्धा से, विश्वास से फॉलो करेंगे, तन्मयता से, समर्पण से, तो निश्चित रूप से मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि आपको जवाब मिलेगा। टाइम लग सकता है क्योंकि हमने पता नहीं कितने जन्मों की मैल इकट्ठी की है, लेकिन जवाब तो मिलेगा। लाभ आपको हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई ना दे कि आपकी बीमारी चलेगी, बीमारी ना जाए या आपकी समस्याओं का अंत ना हो, लेकिन बिगिनिंग से आपकी सफाई होनी शुरू हो गई, मैल धुलनी शुरू हो गई और आप ईश्वर के नाम से जुड़ गए। उस दुख की वजह से, उस गरीबी की वजह से, उस कर्ज की वजह से, उस लाइलाज बीमारी की वजह से, उस क्लेश की वजह से, तो ये भी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। उस मालिक ने आप पे दया करके आपके दुख को दवा बना के अपने नाम से जोड़ लिया है। यकीन मानना, इसका मतलब ये है कि आप उसकी नज़र में हो। वो आपको बुला रहा है, आपसे प्यार करता है, तो छोड़ना मत। उस ढीठ बच्चे की तरह, उस ढीठ भिखमंगे की तरह, बस ये पल्लू मिल गया तो छोड़ना मत, पकड़ लेना बस। ऐसे ही जैसा मैं बार बार कहता हूं कि नबी दे द्वारे पे अलख जगाई जाई, कदे ता वेख लू दरां ते पिया है केड़ा, चल माफ़ी मंगले नी जिंदड़ी ये सतगुर करे निबेड़ा। मैं अपने कर्मन की गत क्या जानू रे बाबा, क्या जानू रे। सो हम सब लोग, हमको मालूम नहीं है हम क्या क्या करके आए हैं। और मैं अक्सर कहता रहता हूँ, जो हमको ही भोगना है भाई, हमको ही काटना है, तो फिर बुरा क्यों बोना है, अच्छा ही बोना। जितना अच्छा पहले जो हो गया सो हो गया, लेकिन ये मोड़ पे आके, इस मकाम पे आके, कैसे ये वीडियो, कैसे ये यूट्यूब को माध्यम बना के मालिक ने आप तक पहुंचाया, ये वीडियो आप तक पहुंचा, फिर आपने उसको देख लिया, फिर आपको बात ठीक लगी, फिर आपने हमसे संपर्क साधा और वीडियो देखने शुरू कर दिए। इसका मतलब ईश्वर ने विधि बना के कहाँ से मुझे बम्बई छुड़वाई। मैं कहाँ छोड़ने वाला था बम्बई, बिल्कुल नहीं। इतनी चकाचौंध वाली, इतना नाम, शोहरत, पैसा, लेकिन वो छुड़वा के मुझे गांव गांव घुमाता है। और यकीन मानिए, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है कि मेरे हाथों को अपने हाथ बना लेता है। जब हम कंबल बांटते हैं, मेरी आवाज़ को, मेरे गले को अपनी आवाज़ बना लेता है, अपना गला बना लेता है और लोगों तक संदेश पहुंचाता है मालिक, जिनके भाग्य में है, जिनका समय आ गया कि उन तक अब ये संकेत, ये संदेश पहुंचना है, उन तक पहुंचाता है। तो ये मेरा हो भाग्य, हम सबका हो भाग्य है कि हमको रास्ता तो मिला। हमारा दुख ही अगर दवा बन गया, सबका नहीं बनता है। मैंने कहा, अनगणित लोग तड़प रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, मर जाते हैं बेमौत, लेकिन उनके कानों तक ईश्वर का नाम नहीं पहुंचता है। तो अगर हमारे कानों तक ईश्वर का नाम पहुंच रहा है
और हम रात को रिपीट पे लगा के सोने लग गए। हमने तो सब कुछ रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, mangaldelon.in पे डाला। सुखमणि साहब वहीं मौजूद है, सर्वरोकाओखा नाम के 1.5 घंटे के शब्द हैं। टेलीग्राम में पूरी एक फ़ाइल बना के MP3 की हमने डाल दी 1.5 घंटे की, कि टेलीग्राम में ही आप लगा के सो जाओ रिपीट पे। तो ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से ये बड़ी डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं। होता ना आदमी जिसको ये होता है कि भाई जैसे कोई किसी का मरने वाला है, ये बहुत कष्ट में है, तो हाथ पांव मारते हैं ना, तो मैं भी ऐसे हाथ पांव मारता रहता हूँ यहाँ बैठा हुआ अपने चैनल पे, कि भला हो जाए, किसी तक पहुँच जाए, कोई सुनने लग जाए, कोई रात को रिपीट पे लगा के सुनने लग जाए, दिन में कान में लगा के आंखें बंद करके सुनने लग जाए, कोई पुण्यदान करने लग जाए, माफ़ियाँ मांगने लग जाए, धन्यवाद करने लग जाए, सेवा करने लग जाए, तो अपने पितरों को शांत कर ले, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे पितृ, जैसे उन प्रेतात्माओं ने बताया, मैंने उनसे पूछा आपकी आबादी कितनी है, तो उन्होंने कहा इंसानों से 7-8 गुना ज़्यादा है। तो ज़रा अंदाज़ा लगे, 7 बिलियन कहते हैं इंसान है, तो 7-8 गुना ज़्यादा हर जगह वो घूम रहे हैं। हम उनको नहीं देख पाते, लेकिन वो हमको देख रहे हैं, तो वो भटक रहे हैं। मेरी माँ और उनके जो सदगुरु थे वो दरवेश थे, बाबा सरबन सिंह जी दरवेश, पतोही खेड़ा वाले। तो वो कहा करते थे कि बेटा एक समय ऐसा आने वाला है, असुर इनको बोलते हैं, असुरात, असर बोलते हैं इनको पंजाबी में। ये भूत प्रेत, चुड़ैलें, ब्रह्म राक्षस, 52 रूपा, जिन्नात, खबीज जिन, ये तमाम इनकी श्रेणियाँ हैं, इनकी योनियाँ हैं, कि ये दिन दिहाड़े लोगों को फाड़ फाड़ के खा जाएंगे। बेटा ऐसा समय आने वाला है। और आप यकीन मानिए, कभी कभी मैं ऐसे यहाँ बात करता हूँ डॉक्टर रूपा से, कि वो समय तो लगभग आ ही गया है। जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, चारों तरफ से हम लोग गिरते जा रहे हैं। तो अगर इस मेरी डेस्परेशन को आप लोग समझेंगे, कि मैं अपना सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकता आपको, प्रार्थनाएं कर सकता हूं कि आप किसी दुविधा में मत रहें, भटके मत, व्याकुल होके इधर उधर भागे दौड़े नहीं, बस उसकी शरण में जुट जाएं। और ये सारा मटेरियल हमारे चैनल पे और हमारे ग्रुप में, धन गुरु नानक ग्रुप में टेलीग्राम पे है, और हमारी जो वेबसाइट है www.mangaldelon.in, उसमें सारा मटेरियल उपलब्ध है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको सुनना शुरू करें। और सुनने के बाद जैसे जैसे मैल धुलेगा, फिर चिंतन मनन शुरू करें, फिर उस राह पे चलना शुरू करें। आपको हाईवे टू साल्वेशन मिल गया, आपका उद्धार सुनिश्चित हो गया, आपके जीवन का कायाकल्प सुनिश्चित हो गया। यकीन मानिए, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि तकरीबन सवालों के जवाब मैं दे सका, और अगर मैं उन सवालों के जवाब देने में सफल रहा हूं तो मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं, और मैं समझता हूं कि हमारा ये एपिसोड बनाना सार्थक हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।